अच्छा जी, स्क्रीन शेयर होगी सबके साथ? जी सर। अच्छा, कल हम लोग कर रहे थे बात कर रहे हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के ऊपर। ठीक है, तो बेसिक्स कल हमने पढ़ लिया था कि लैट क्या होता है, लॉन्ग क्या होता है, और इसके अलावा यस, उसमें हमने पैरेलल्स की बात कर ली थी। पैरेलल लाइंस के बाद उसके बाद हमने इसके मेरिडियंस की बात कर ली थी। फिर हमने उसमें प्राइम मेरिडियन भी पढ़ लिया था। हम इस चीज पे आ गए थे। अच्छा, आप में से कोई इस्लामाबाद रावलपिंडी से है? क्योंकि आगे 3 दिन इस्लामाबाद तो बंद होने जा रहा है, 14, 15, 16 एससीओ की जो है वो कॉन्फ्रेंस है पाकिस्तान में। तो माइट पॉसिबल कि वहां पर तो नेटवर्क सारा ही बंद रहेगा। अच्छा, जेएलएम से, चलिए जेएलएम तो नहीं, सिग्नल्स होंगे, कोई मसला नहीं है। असल में मेरा प्लान था इस संडे को वापसी का ना इस्लामाबाद। तो लेकिन आगे 3 छुट्टियां भी आ रही हैं। अगर 3 दिन मैं चला जाता हूँ तो फिर माइट पॉसिबल 3 दिन हमारी क्लासें मिस होंगी। लेकिन देखता हूँ, एक दो काम थे बेसिकली। लेकिन चले बहरहाल प्लान करते हैं, नहीं तो फिर सर इफ्तिखार से कहेंगे वो अपनी क्लासेस कर लेंगे उन दिनों में, ताकि आप लोगों की क्लासेस मिस ना हो। एनी हाउ शुरू करते हैं। अच्छा, लास्ट हम लोगों ने इसमें मेरिडियंस की बात कर ली थी। ठीक है, कोई बंदा बता सकता है आप में से कि यार अब्दुल्ला है, यासिर है, कौन है, जिया है, ये प्राइम मेरिडियन क्या चीज थी? कल हमने पढ़ा इसके बारे में। प्राइम मेरिडियन ये क्या चीज है? हाँ जी, अब्दुल्ला बता दें, जिया बता दें, किरण है, आप सर बता जो दें। इक्वेटर के साथ जा रही हो, सॉरी, पैरालाइंस, जो इक्वेटर के साथ साथ जा रही हो, वो रेड पैरेलल लाइन। लाइंस हैं जी, ठीक है, हो गया। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी हैं, साउथर्न हेमिस्फीयर में भी हैं। इसके बाद जब हमने मेरिडियंस की बात की थी तो वो बेसिकली वर्टिकल लाइंस थी, लेकिन कर्व्ड थी। ठीक है, स्ट्रेट नहीं थी, तो कर्व्ड थी। उसमें जो प्राइम मेरिडियन है वो पोल टू पोल जा रहा है, और बाकी भी पोल टू पोल है, लेकिन सारी की सारी कर्व्ड हैं। ठीक हो गया? तो अच्छा जी, इसमें आज हम इसमें पढ़ेंगे, आप लोगों ने ग्रीनविच मीन टाइम का नाम तो सुना होगा। पाकिस्तान का क्या है जीएमटी? कितना है? +5 है। ऐसा ही है इस्लामाबाद का, मतलब पाकिस्तान का जीएमटी +5 है। तो ग्रीनविच मीन टाइम ये क्या चीज है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ग्रीनविच मीन टाइम क्या है? कहता है कि द प्राइम मेरिडियन रन्स थ्रू द रॉयल ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी इन ग्रीनविच, इंग्लैंड। The location was established in 1884 by international agreement. The prime meridians vary with the globe and into the western and eastern hemisphere। ठीक हो गया, क्योंकि देखिए ना, हमने कहा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कौन सा है, ये नॉर्दर्न है। ये कौन सा है, ये साउदर्न है। अगर हम ईस्टर्न वेस्टर्न की बात कर लें तो क्या होगा, ये हमारा इक्वेटर है यार, ये वाला। मैं बल्कि इक्वेटर को किसी और लाइन से ड्रा करता हूँ, किसी और कलर से। ये हमारा इक्वेटर है, ठीक है, ये वाला, ये ये इक्वेटर आ गया हमारा। और ये हमारा जो है ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, ये हाफ वाला, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर है। और ये हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। ठीक है, नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्टर्न और वेस्टर्न। ठीक है, तो ये यही बात बयान कर रहा है वो, कि जी the Earth's time zones are measured from the prime meridian. The time at 0 degree centigrade is called UT, यूनिवर्सल टाइम, या ग्रीनविच मीन टाइम, जिसको जीएमटी बोलते हैं। ठीक है, यूटी या जीएमटी, अगर आप कंप्यूटर की या मोबाइल की टाइम सेटिंग करें तो इसमें जीएमटी और यूटी दोनों ही नजर आएंगे आपको। ठीक है, कुछ जीएमटी +5 है, कुछ जीएमटी -5 है। अच्छा जी, विद द ग्रीनविच मेरिडियन एज द starting point each 15 degree east
एंड वेस्ट मार्क अ न्यू टाइम जोन। क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये हुआ कि हर 15 डिग्री के बाद 1 घंटा आप ऐड कर देंगे। यहां से आगे जो 15 डिग्री के बाद एक 1 आवर ऐड हो जाएगा, अगले 30 डिग्री के बाद 2 घंटे, 90 डिग्री के बाद 3 घंटे, 120 डिग्री के बाद कितने, 4 घंटे। तो मतलब हर 15 डिग्री के बाद आपने 1 आवर ऐड कर देना होता है उसके अंदर। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद आगे आपका कहता है जी, तो वर्ल्ड में कहता है टोटल 24 टाइम जोन्स हैं, ये याद रखिएगा। द 24 टाइम जोन्स एक्सटेंड ईस्ट एंड वेस्ट एंड द ग्लोब around the globe for 180 degree in the to the international date line। international date line क्या है अभी बताता हूँ। when it is noon along the prime meridian, it is midnight along the international date line। क्या मतलब? अभी एक डायग्राम अपलोड करता हूँ, फिर उसमें बताता हूँ आप। ये देखिए, ये हमारे पास एक डायग्राम है। इसमें आप लोग, इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ मैं डायग्राम को। हाँ जी, नजर आ रही है? ये क्लियर है? जी सर। अच्छा, अब देखिए, हमने दुनिया को क्या किया हुआ है, हमने 24 जो है, देखिए ये सेंटर पॉइंट है, ये वाला यहां पर, ये सेंटर पॉइंट है हमारा, ये वाला, ये वाला 0। ठीक है, ये प्राइम मेरिडियन है हमारा, इसको हमने 0 कंसीडर किया हुआ है। ठीक है, इसके बाद यार 12 टाइम जोन हमारे पास यहां पर हैं और 12 टाइम जोन हमारे पास यहां पर हैं। कैसे को बताएगा? देखिए, आपको नजर आ रहा है, ये +1 वाले हैं, ये -1, -2, -12 तक जा रहे हैं, ये +12 तक जा रहे हैं। हर 15 डिग्री के बाद आपने 1 घंटा उसमें ऐड करते जाना है, हर 15 डिग्री के बाद। ठीक है, तो अच्छा, अब देखें ये तो हो गया सेंटर पॉइंट। यहां पर आपका टाइम जोन है 0, मतलब ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, बल्कि 0 है। इससे ईस्टर्न साइड पे हम लोग जाएंगे तो ये हमारा प्लस होगा, अगर हम वेस्टर्न साइड पे जाएंगे तो हमारा टाइम माइनस होगा। तो मैंने सो ठीक है, अब देखिए पाकिस्तान कहां पर मौजूद है, ये रहा पाकिस्तान। किस कलर से कोई ये रहा पाकिस्तान, ये रहा। ठीक है, अब पाकिस्तान कहाँ फॉल कर रहा है, आप देखिए जरा इसको। पाकिस्तान आ रहा है यहां से, ये +4 B में +4 का सेंटर थोड़ा में सा, है। हाँ, और ज्यादा हिस्सा आ रहा है उसका यहाँ 5 के अंदर। तो इन जनरल कंसिडरेशन हम लोग इसको कंसिडर करते हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो किस में आता है, वो आता है प्लस माइनस, सॉरी +5 के अंदर ड्रॉप होता है, ये यहाँ पर इस जगह पर, ये इस जगह पर। ठीक है, तो इस वजह से पाकिस्तान का जो टाइम है वो, पाकिस्तान का टाइम कौन सा है, वो GMT +5 है। ठीक है, तो टोटल आपने याद रखना है कि वर्ल्ड को 24 टाइम जोन्स में तकसीम किया गया है, सादा लफ्जों में 24 घंटों में तकसीम किया गया है। ठीक है, तो बस इस डायग्राम का काम इतना ही था, इसको मैं रिमूव करता हूं और वापस आते हैं हम लोग अपने काम पे। ओके जी, अब बात करते हैं हेमिस्फेयर की। हेमिस्फेयर में देखें तो हम पहले बात कर चुके हैं कि 2 तरह का है हमारे पास ये हेमिस्फेयर। एक तो नॉर्दर्न है, नॉर्दर्न वाला कौन सा होगा, जो नॉर्थ वाले एरिया में है, मतलब ये वाला जो सारा है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, और ये वाला हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर है, ये वाला साउदर्न हेमिस्फीयर है। इस तरह से ईस्टर्न कौन सा होगा, ये वाला हमारा ईस्टर्न होगा, और ये वाला हमारा वेस्टर्न होगा। A hemisphere is a half of the Earth's surface. The 4 hemispheres, northern, southern hemisphere जो है वो किस तरह से है, डिवाइडेड द इक्वेटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो ये देखिए ना, इक्वेटर कितना नजर आ रहा है आपको, 0 डिग्री पे नजर आ रहा है। ये देखिए, जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो 90 तक जाएगा, ये 90 तक जाएगा। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री है, इक्वेटर हमारा हमेशा 0 डिग्री पर होता है।
अच्छा जी, कहता है कि उसके बाद डिवाइडेड बाय द प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री पर, ये प्राइम मेरिडियन को 0 डिग्री पर तकसीम कर रहा है। उसके बाद क्या है, एंड द डेट इंटरनेशनल डेट लाइन 180 के डिग्री पर इंटरनेशनल डेट लाइन को डिवाइड कर रही है। अच्छा, इसके बाद देखें, बस यहां तक काफी है, इसको मजीद आगे हम नहीं जाएंगे। पाकिस्तान के लैट और लॉन्ग ये देख लीजिएगा क्या क्या है। ये बेसिकली है पाकिस्तान अफेयर्स का क्वेश्चन है, लेकिन यहां भी देख लीजिएगा 23 डिग्री से 37 डिग्री नॉर्थ और 23 डिग्री से 37 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स। अच्छा, एक बात और ऐड कर दूं यार, यहां पर ना जो लैटिट्यूड्स को आपने पढ़ना है, पढ़ना कैसे है, लैटिट्यूड किस तरफ होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, लेकिन ये हमेशा पढ़ा जाएगा किसके थ्रू, नॉर्थ और साउथ के थ्रू पढ़ा जाएगा। ये लैट है, लैट ने हमेशा नॉर्दर्न या साउदर्न के थ्रू पढ़ा जाएगा। बिकॉज देखिए इस लाइन को कैसे बताते हैं, हम कहते हैं जनाब कि ये इतने दर्जे नॉर्थ वाली साइड पर है या यहां पर आई हुई है, या इतने दर्जे यहां पर आई हुई है, ठीक है, या इतने दर्जे साउथ वाली साइड पर है, ये इतने दर्जे साउथ वाली साइड पर है। इसका मतलब ये होगा कि जब आपने लैटिट्यूड को डिफाइन करना होगा तो आप उसको विद रेफरेंस टू नॉर्थ और साउथ डिफाइन करेंगे। ओके, अब्दुल्ला, किरण, यासिर, ये बात क्लियर होगी यहां तक। जब भी आपने इसको डिफाइन करना है, आपने इसको डिफाइन करना होगा नॉर्थ जी और सर। साउथ के थ्रू। और जब आप डिफाइन करेंगे लैटिट्यूड को, सॉरी लॉन्गिट्यूड को, तो लॉन्गिट्यूड हमेशा ईस्टर्न और वेस्टर्न के थ्रू होगा। कैसे, कि देखिए ये आपका एक लॉन्गिट्यूड है, प्राइम मेरिडियन है, या ये वाला सिंपल मेरिडियन है, ये भी मेरिडियन है। कैसे बताएंगे हम इसको यार, हम इसको इस तरह बताएंगे कि जी ये हमारा हो गया इक्वेटर, ये ईस्टर्न साइड है, ये वेस्टर्न साइड है। यार हम बताएंगे ना कि ये लाइन ईस्टर्न साइड पर यहां मौजूद है, जैसे पाकिस्तान है, हम कहते हैं पाकिस्तान है, ठीक, ये वाला। तो हम बताते हैं जी पाकिस्तान इस साइड पर, इसके जो लैटिट्यूड्स हैं, लॉन्गिट्यूड्स है, लॉन्गिट्यूड है पाकिस्तान के, वो ईस्टर्न साइड पे फॉल करते हैं, वेस्टर्न पे फॉल नहीं करते। लिहाजा हमने कहा कि पाकिस्तान जो है वो 61 डिग्री कहाँ, ईस्ट वाली साइड पर, 61 डिग्री ईस्ट से 75 डिग्री ईस्ट तक। अब दोबारा मैं डायग्राम देखता हूँ, अगर उसमें ड्रॉ किया हुआ है तो, एक मिनट, इसमें डिग्रीज उन्होंने ड्रॉ नहीं की हुई, वरना और क्लियर हो जाना था कि जनाब आपका, एक मिनट चले अंदाजा लगा लेते हैं डायग्राम से। हमने कहा कि हमारा जो डिग्री है वो हर 15 डिग्री के बाद मूव कर रहा है, हमारी डिग्री हर 15 डिग्री के बाद हमने मूव करना है। अच्छा, ये 0 है, 0 में 15 डिग्री ऐड कर दें, पहला घंटा ऐड हो गया, 15 के बाद अगला, यहां तक कितना हो गया, 30 हो गए, यहाँ कितना हो गया 45, यहाँ कितना हो गया 60, यहाँ कितना हो गया 75 हो गए यहां तक। ऐसा ही है, मतलब यहाँ 15, यहाँ 30 हो गया, 45 हो गया, जी सर। 60 हो गया, और 15 75 हो गया। अब पाकिस्तान कहां पर है यार, पाकिस्तान यहां पर है, इस जगह पर। तो पाकिस्तान कहता है कि 61 डिग्री ईस्ट से लेकर 74 डिग्री ईस्ट तक इसके जो लैटिट्यूड्स हैं वो आ रहे हैं। अब समझ आई कि हम इसको कैसे पढ़ते हैं, लैटिट्यूड्स को ईस्टर्न या साउदर्न रेफरेंस के थ्रू। बात समझ आई कि नहीं? हाँ जी, जी बात समझ सर, आ हाँ। गई ये वाली? ओके, मैं डायग्राम रिमूव करूं, ओके जी, ठीक हो गया। लैटिट्यूड है वो नॉर्थ साउथ के रेफरेंस से पढ़ा जाएगा, और जो आपका लॉन्गिट्यूड है वो ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड्स के रेफरेंस से पढ़ा जाएगा, ठीक है। बस यहां तक है, इसके बाद इंटरनेशनल डेटलाइन आ गई, इसको अगले पेज पे क्लियर करते हैं। अच्छा जी, ये अच्छा, इसमें दो बातें आ गई, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो हमने लास्ट टाइम बात कर ली थी कि सिंपल ये डिवीजन होती है अर्थ के ऊपर। साइंसदानों ने अपनी आसानी के लिए इसमें कुछ मार्किंग की हुई है डिग्रीज के लिहाज से, कि जी ये हमारा 0 डिग्री है, इक्वेटर है, ठीक है। इक्वेटर से ऊपर जो पैरेलल लाइन आएगी 23.5 डिग्री पर। अब हमने कहा था कि हर जो 1 डिग्री ऊपर जा रहे हैं हम लोग, हर 1 डिग्री के अगेंस्ट 110 किलोमीटर आपने ऐड कर देने हैं।
अगर आप 15 डिग्री ऊपर जाते हैं तो ज़रब 15 कर दें, अगर आप 23 डिग्री ऊपर जाते हैं तो ज़रब 23 कर दें, ठीक है। हर एक डिग्री के अगेंस्ट आपने 110 किलोमीटर ऊपर डिस्टेंस ऐड करते जाना है। अब जो आपका इक्वेटर है वो 0 डिग्री पर है, और ये जो लाइन आपकी है ये वाली, ये आपका है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पाया जाएगा और साउदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पाया जाएगा। ये जस्ट डिवीजन्स हैं, इमेजिनरी लाइंस हैं। ये भी 23.5 डिग्री पे है, ये भी 23.5 डिग्री पे है, लेकिन ये 23.5 नॉर्थ है, ये 23.5 साउथ है। ठीक हो गया। तो इस तरह से इसको डबल कर लें तो 66.5 तकरीबन यहां करके बनता है, अप्रोक्सीमेटली यहां करके, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आर्कटिक सर्कल, कौन से, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और यही आपका जो है 66.5 है, ये साउदर्न हेमिस्फीयर में आके बनता है आपका एंटार्कटिक सर्कल। ठीक हो गया। तो बस ये डिवीजन है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। इसमें से एमसीक्यूज वगैरह आ सकते हैं। आगे मूव करते हैं। आप लोग पार्टिसिपेट किया करें क्लास में। स्टूडेंट्स आप लोग पार्टिसिपेट बिल्कुल नहीं करते, लगता है कि बस मैं अकेला ही बोल रहा हूँ। आप क्वेश्चन को पूछा जा रहा हो, किसी चीज पे को रोका जा रहा हो, तो उसमें फिर मजा आता है पढ़ने में ना, पढ़ने में भी पढ़ाने में भी। ठीक है। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये वाले हो गए हमारे, ठीक है। और आर्कटिक सर्कल की भी हमने बात कर ली। अभी आगे चलते हैं अर्थ के स्ट्रक्चर पर। अर्थ क्या चीज है, वो स्फीयर जिसपे हम रहते हैं वो अर्थ कहलाता है, ठीक है। अर्थ के स्ट्रक्चर की बात करें तो अर्थ का जो रेडियस है, रेडियस मतलब सेंटर से लेकर किसी एक साइड तक का फासला, वो है 63-78 किलोमीटर, 6378 किलोमीटर। अब अर्थ के 3 मेजर पार्ट्स हैं। पहला आपका अर्थ क्रस्ट कहलाता है, दिस इज अर्थ क्रस्ट। दूसरा आपका मेंटल कहलाता है, तीसरा आपका कोर कहलाता है, ठीक है। फर्दर अर्थ क्रस्ट की बात करें तो यार अर्थ क्रस्ट तकरीबन तकरीबन 40, बाज 50 कहते हैं, बाज 60 कहते हैं, तो लेकिन ये वेरी करता रहता है, मतलब मुख्तलिफ किताबों में मुख्तलिफ है, लेकिन रफली आप कह सकते हैं कि अर्थ क्रस्ट 40 किलोमीटर डीप है, मतलब बिलो द अर्थ सरफेस। ये जो है पहला 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 जो है ना टॉप लेयर है, वो अर्थ क्रस्ट है। उसके बाद दूसरी है मेंटल, मेंटल है 2900 किलोमीटर डीप, ठीक है। किसके नीचे, अर्थ क्रस्ट के नीचे की बात कर रहा हूं। और उसके बाद जो है ना, उसके बाद आ गया हमारा कोर। कोर 3500 किलोमीटर, 3500 किलोमीटर डीप है। एक मिनट होल्ड कीजिए, ओके। ये 3500 किलोमीटर डीप है, ठीक हो गया। अब 3 लेयर्स होगी, अर्थ क्रस्ट, मेंटल और कोर। अर्थ क्रस्ट डिवाइड होती है ओशियानिक क्रस्ट जो ओशंस पर मुश्तमिल है, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो कॉन्टिनेंट्स पर मुश्तमिल है, ठीक है। ओशन क्रस्ट के अंदर क्या होगा, ज्यादा पानी है आपके पास, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के अंदर क्या है आपके पास, खुश्की है। अच्छा जी, मेंटल की 2 लेयर्स हैं, अपर मेंटल, लोअर मेंटल। इसकी डिवीजन आगे बताता हूं। इसके बाद आउटर कोर और इनर कोर, मतलब सादा लफ्जों में आप कह सकती हैं कि ये अर्थ है तो पहले अर्थ क्रस्ट आ गया, फिर मेंटल आ गया, मेंटल के बाद कोर। अब इसकी भी 2 लेयर्स हैं, इसकी भी दो पोर्शन है बेसिकली। तो कहता है अर्थ जो कोर है वो 2300 किलोमीटर है, आउटर कोर जो है, और जो इनर कोर है जो सेंट्रल पार्ट है, ठीक है, वो 1200 किलोमीटर है। अभी मैं डायग्राम दिखाता हूँ, उससे चीजें समझ आएंगी, और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। यहां तक वो मसला मसाइल हो, किसी को समझ ना लगी हो? नो सर, हाँ जी, क्लियर है सर। ओके। अब देखिए ये अर्थ क्रस्ट है, आप टॉप ऑफ द डायग्राम देखिए तो आपको ये कुछ पहाड़ नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये अनइवन सरफेस होती है, कहीं से ऊंची है कहीं से नीची है, ठीक है। तो ये आपकी सारी कहलाती है जनाब ये वाली, ये आपका अर्थ क्रस्ट है यहां तक, ठीक है। अब इसी में लिथोस्फीयर भी आता है, एस्थीनोस्फीयर भी आता है। लिथोस्फीयर क्या है कि जनाब अर्थ क्रस्ट का टॉप वाला हिस्सा और अपर मेंटल, मतलब मेंटल का थोड़ा सा हिस्सा शामिल करें तो इसको हम लिथोस्फीयर का नाम देते हैं। उससे नीचे एस्थीनोस्फीयर आता है जो कि अपर मेंटल का ही पोर्शन होता है। अच्छा जी, अब हम बात कर रहे हैं ये तो हो गया हमारा पहले पहले वाला मेंटल हो गया, ये वाला कितना 40 किलोमीटर।
या उसने कहा जी फॉर एग्जाम्पल 0 से 100 किलोमीटर के दरमियान कह लें आप इसको। उसके बाद आ गया हमारा यहां से लेकर यहां तक, ये हो गया हमारा मेंटल, ये वाला ये पोर्शन, ये, और उसके बाद ये वाला, ये हो गया हमारा मेंटल। ठीक है, मेंटल कितना कितना से कितना है, कहता है ये वाला जो टोटल पोर्शन है यहां से लेकर यहां तक मेंटल, ये 2900 किलोमीटर है यहां से तक। अब ये आ गया आपका कोर, यहां से लेकर यहां तक का पोर्शन, यार ये सारे का सारा कोर है। अब उसने दिखाया हुआ कि ये वाला आपका इनर कोर है, ये अपर कोर है, ठीक है, आउटर कोर है, ये लिक्विड है, ये सर सॉलिड है। कोर मीन्स के ज्यादा सेंटर, डीप नहीं सेंटर, कोर का मतलब सेंटर, सेंटर पार्ट, सेंटर। सबसे अंदर वाला हिस्सा, उसको कोर बोलते हैं, ठीक है, ये वाला ठीक है। पोर्शन कोर है, बिल्कुल अंदरूनी हिस्सा, उसको कोर बोलते हैं। तो कोर आपका कितना हो गया, कोर है जनाब आपका कितने सौ किलोमीटर है, हाँ जी 3500। 3500 किलोमीटर आपका कोर है, ठीक हो गया। अब इसको डिवाइड कर लिया कितने में, 2300 और 1200 में। आपका ये आउटर जो सॉरी ये वाला जो पोर्शन है ये इनर कोर कहलाएगा, ये 1200 किलोमीटर है, ठीक हो गया। और ये वाला आपका जो पोर्शन है ये आउटर कोर है, ये 2300 किलोमीटर है, ठीक हो गया। तो इस तरह इसकी डिवीजन है। अब हर पोर्शन की क्या क्या खसूसियात हैं उसको देख लेते हैं, ये आपने एक नजर पढ़ लेना है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, एक नजर आपने सिंपल इसमें से एमसीक्यूज उठाने हैं। आगे चलते हैं अभी इसके बेसिक स्ट्रक्चर की तरफ। अच्छा जी, सबसे पहले आ गया मेंटल। कहता है मेंटल किससे मिलकर बना है, मेंटल बना है सिलिकॉन से, मैग्नीशियम से और सिलिकेट से, ठीक है। और इसका टेम्परेचर कितना होता है, ये कहता है 870 से 4400 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है, इतना तक होता है ये। और उसके बाद जनाब बल्कि मेंटल से भी पहले हम जाते हैं वापस क्रस्ट पे, क्रस्ट पे थोड़ा सा बात करके फिर आते हैं इसके ऊपर। अच्छा जी, अर्थ क्रस्ट ये आपने पढ़ लेना है एक बार, कुछ भी नहीं है, कहता है 35 से 70 किलोमीटर तक अर्थ क्रस्ट है, बाद किताबें 40 बताती हैं, बाद 60 बता देती हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। उसकी डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी इसकी वो है 3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, और नीचे चलते जाए तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, 870 तक पहुंच सकता है टेम्परेचर, ठीक है, निचले वाले हिस्सों, अंदर वाले हिस्सों के ऊपर, अपर टॉप की और टॉप की बात नहीं कर रहा, अंदर वाले हिस्सों पे। और इसकी जो डेंसिटी है वो कितनी है, 3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। और ये किससे मिलकर बनता है, ये सिलिकेट्स और एल्यूमिनेट्स से मिलकर बनता है, सिलिकेट से और एल्यूमिनेट्स मतलब एल्यूमिनियम के और सिलिकॉन के कंपाउंड जो हैं। अच्छा जी, दो अब तीन बातें हम इसमें पढ़ ली, क्या ये इसको, एक तो इसकी फॉर्मेशन के बनता किससे है, दूसरा डेंसिटी क्या है और टेम्परेचर क्या है। उसके बाद दोबारा आते हैं मेंटल पे। मेंटल के ऊपर देखिए जरा, मेंटल पे आपके पास कहता है जी कि ये किससे बना है, ये सिलिकॉन से, मैग्नीशियम से और सिलिकेट से मिलकर बना है। एक चीज क्लियर होगी, एक तो फॉर्मेशन क्लियर होगी यहाँ पर हमें, इससे इससे और इससे मिलकर बना है। टेम्परेचर कितना है, कहता है 870 से 4400 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर होता है। और इसकी लेंथ कितनी है, ये 2900 किलोमीटर है, ठीक हो गया। अब जो इसका अपर मेंटल है, ठीक है, जो अपर मेंटल है, कहते हैं डेंसिटी ऑफ द मेंटल इंक्रीजेस स्लोली विद गो एज वी गो डाउनवर्ड। पहले वाले में जो आपका जो अपर मेंटल है, अपर मेंटल मेंटल से क्या मुराद है कि अर्थ क्रस्ट के निचले वाला हिस्सा और आउटर कोर से ऊपर वाला हिस्सा। आप अपर मेंटल टॉप पे, इसकी इसकी डेंसिटी है वो 4 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। आप उससे नीचे जाएं तो लोअर मेंटल आ जाएगा, उसकी डेंसिटी कितनी है, 6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसमें कुछ पाउच होते हैं उसके लावा के, मोल्टन लावा के, ठीक है, इसके कुछ पाउच होते हैं जिसमें मोल्टन लावा मौजूद होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कोर की। कोर में किससे मिलकर बना है, निकल से, आयरन से और आयरन निकल और आयरन के कंपाउंड से, इसको बोलते हैं नाइफ, KNIF, निकल है, आयरन है और आपका ये क्या है, हाँ जी, निकल, आयरन और क्या है, नाइफ
ये नाइफ वो छुरी वाला नाइफ नाइफ नहीं है। सर वही, ये कौन सा नाइफ? ये एब्रीवेशन है, ये देखिए जरा एक मिनट, ये वाला, ये वाला नाइफ है, ये KNIFE। वैसे तो वो वाला नाइफ बनता है ना, KNIFE नाइफ बनता है। ये बताने के लिए जी जी। सिंपल, ये बनता है NIFE नाइफ, मतलब निकल और आयरन के जो कंपाउंड्स हैं उनसे मिलकर बनता है। याद रखने के लिए हमने बनाया हुआ है कि जी कोर में नाइफ होती है, मतलब नाइफ का मतलब कि वो निकल और आयरन के कंपाउंड से मिलकर बनता है। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं टेम्परेचर का 7000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचना शुरू हो जाता है। डेंसिटी इसकी क्या होता है कि जनाब आउटर में 10 से 12 तक होती है, और अगर हम कोर इनर कोर में चले जाएं तो वहां 13 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है, दोनों को मिला के डिस्टेंस देखें तो वो 3500 किलोमीटर होता है हमारा। तो इनमें से हमारे एमसीक्यूज आने होते हैं। ठीक है, बाकी ये है कि अलग से मैं अभी अगले वीक में ही शेयर कर पाऊंगा। मेरा प्लान था कि मैं इस वीकेंड पे जाता हूं तो काफी सारा डाटा, कुछ एकेडमी पड़ा हुआ है, कुछ मेरे पास घर में वहां डाटा पड़ा हुआ है, तो मैंने कहा वो आपसे शेयर करूंगा। लेकिन अभी फिर अगर तो इस वीक पे चला जाता हूँ मैं पिंडी, तो देन 3 दिन छुट्टियां होगी हमारी। क्यों? क्योंकि वहां पर नेटवर्क नहीं होना। तो बहरहाल देखते हैं, इसको प्लान करते हैं कुछ। इसके साथ साथ ना आपको सर एमसीक्यू, सैटरडे संडे तो वैसे ही होता सैटरडे संडे सारी इफ्तार की क्लास है, और मेरी क्लास मंडे से थर्सडे, मंडे टू थर्सडे होगी। तो है उसमें सर। अब ये है कि सही। इस्लामाबाद और रावलपिंडी दोनों में नेटवर्क नहीं होगा 3 दिन तक, 14, 15 और 16। वहां पर हॉलीडे प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस की है। बहरहाल ये वाला काम इन्होंने होगा ना। नया सीख लिया इन्होंने कि जब भी कोई इवेंट होता है ये नेटवर्क बंद कर देते हैं। ये काम शुरू किया था किसने? किसने शुरू किया था ये फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में? रहमान सर मलिक ने। इसी साल में। रहमान मलिक की इजाद है यार, ये बहुत पुराना है। उससे पहले किसी के ज़हन में आइडिया नहीं आया इसका था ये। फायदा इसका फायदा तो कुछ नहीं होता, जिन्होंने करना होता है वाईफाई यूज कर लेते हैं, कुछ यार ना कुछ बस, तो कर लेते बस ऐसा ही है, क्या किया जाए। ठीक है, हैं। अच्छा दलील करने वाली है। लिथोस्फीयर हम लोग पढ़ चुके हैं, और एस्थीनोस्फीयर के ऊपर भी बात कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, अब कहता है कि जो अर्थ है ये बहुत बड़ा मैग्नेट है। अर्थ का अर्थ एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, और जो भी चीज मैग्नेट होगी उसका अपना जो है इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, उसका अपना मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इसी को बोलते हैं। ठीक है, अब लास्ट पिछले वाले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था अरोरा। क्या था वो? अरोरा क्या था? सर मलाइका अरोरा नहीं था। खुदा का खौफ करो यार यासिर। हाँ जी, अरोरा क्या था? अब्दुल्ला, जिया, यासिर भूल गए? अभी 1-2 लेक्चर पहले तो हमने पढ़ा है। डांसिंग कॉलम्स ऑफ लाइट, मूविंग पैचेस ऑफ लाइट वाज नोन एज अरोरा। अरोरा बोरियालिस, अरोरा ऑस्ट्रेलिस। याद है कि भूल गए? हाँ जी। नहीं सर, याद आ गया। जो ऑस्ट्रेलिया है वो ऑस्ट्रेलिया वाली साइड पे हाँ है, जी, हाँ जी, और जो हाँ जी, दूसरा है वो उसके ऑपोजिट साइड पे। ऐसे ही। और यासिर भाई पहुंच गए हैं मलाइका अरोरा पे। यासिर सर खुदा का जोर खौफ। डालने से मैंने आपने मेंशन किया था ना, मैंने कहा आपने पढ़ाया था इसलिए मैंने थोड़ा बता दिया। अच्छा, तो अब अर्थ का अपना मैग्नेटिक फील्ड है। किस तरह से? हमने उसमें पढ़ा था कि जब सूरज से चार्ज पार्टिकल हमारे एटमॉस्फेयर में दाखिल होते हैं तो क्या होता है कि वो चार्ज पार्टिकल मोस्टली प्रोटॉन्स होते हैं। जब अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में आती हैं तो इसके मैग्नेटिक फील्ड से इंटरफेयर करते हैं, और पोल्स के ऊपर हमें वो जो है कहता है कि हमें ह्यूज डांसिंग कॉलम्स ऑफ लाइट नजर आते हैं। ठीक है, तो बताने का मकसद यह है कि अर्थ बहुत बड़ा मैग्नेट है जिसका अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, आज का बस छोटा सा लास्ट टॉपिक है, ये हम पढ़ने लगे हैं और उसके बाद क्लोज करते हैं। एटमॉस्फेयर देख लेते हैं, एटमॉस्फेयर क्या होता है। एटमॉस्फेयर यार हमारी जो अर्थ के इर्द गिर्द मुख्तलिफ गैसेस मौजूद हैं, ये अर्थ है, और इसके इर्द गिर्द मुख्तलिफ गैसेस मौजूद हैं। ठीक है, और उसमें मैक्सिमम गैस, ज्यादा जो है अमाउंट में कौन सी गैस मौजूद है? ऑक्सीजन।
खुदा का नहीं, खौफ करो। नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, हाँ जी। नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन। हाँ जी, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन उसके बाद। अच्छा जी मतलब जो है 79 और 21 आई थिंक सो, इसके करीब करीब अमाउंट है। ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। अच्छा जी, तो इसमें मुख्तलिफ गैसेज हैं और 1% जो है वो बाकी गैसेज हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो फला फला सारी की सारी। तो ये सारी गैसेज मिलके ना हमारे अर्थ का एटमोस्फेयर बनाते हैं। ठीक है, तो अब जैसे जैसे ऊपर जाती हैं तो एटमोस्फेयर वीक होता जाएगा। जैसे अर्थ के पास आएंगे ऑक्सीजन ज्यादा होगी, गैसेज ज्यादा होगी। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे तो वैसे वैसे एटमोस्फेयर आपका थिन होता जाएगा। ठीक है, वैसे वैसे एटमोस्फेयर थिन होता सिलेंडर यूज करना। जी, थिन होना शुरू हो जाएगा। मैंने कहा फिर ऑक्सीजन सिलेंडर यूज करना पड़ेगा। हाँ जी, आपका एटमोस्फेयर थिन होना शुरू हो जाएगा। तो उस लिहाज से ना एक छोटी सी डायग्राम की मैंने उससे बनाई थी, किससे, 9वीं क्लास की जो जनरल साइंस है ना उससे। बेसिकली आपकी बहुत सारी चीजें तो वहां से कवर होती हैं 9वीं 10वीं की जनरल साइंस से, इन किताबों से। अच्छा जी, ये देखिए, ये आपका अर्थ है, ये वाला ब्लैक जो कलर में है, ये अर्थ है आपकी। ठीक है, ये वाली आपकी पहली लेयर है, इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। दूसरी वाली को बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरी वाली को बोलते हैं मीजोस्फेयर, और तीसरा थर्मोस्फेयर। ठीक है, और उससे ऊपर आयनोस्फेयर, आयनोस्फेयर ये बोलते हैं उसको। अच्छा, अब देखते हैं ट्रोपोस्फेयर क्या है, उसमें क्या होता है, स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है, मेजो में क्या होता है, और थर्मो में क्या होता है, और कहां से कहां तक पाए जाते हैं। या जो सबसे पहले इसको याद करने का तरीका, इसका निमोनिक्स क्या है, ट्रोपो, टी। ठीक है, स्टेटो, एस, मेजो, एम, थर्मो का टी, एच। याद कैसे करना है, टीचर स्टेटेड मॉलिक्यूलर थ्योरी, टीचर स्टेटेड मॉलिक्यूलर थ्योरी। टीचर का टी मतलब ट्रोपो, और इसका डिस्टेंस कितना है, ये 10 से 18 किलोमीटर, रफली 20 किलोमीटर कह सकते हैं आप इसको। 10 से 18 किलोमीटर ऊपर की तरफ है ये वाला ना, 10 से 18 किलोमीटर तकरीबन, यहां से यहां तक तकरीबन। ठीक है, 10 से 18 किलोमीटर ये ट्रोपोस्फेयर है। ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, आपका सारा जो आपका वेदर है, आपके वेदर पैरामीटर्स हैं, वेदर एलिमेंट सारे के सारे ट्रोपोस्फेयर में पाए जाएंगे। लाइक बादल शादल है, बारिशें वारिशें सारी की सारी इसके अंदर होती हैं। ठीक है, उसके बाद अगले लेयर की बात करें तो अगला है आपका स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर क्या होता है कि ये 18 से 50 किलोमीटर तक होता है, मतलब यहां से लेकर तकरीबन यहां तक होता है, ये स्ट्रेटोस्फियर होता है। इसमें क्या क्या होता है, इसमें आपके तमाम जेट प्लेन्स हैं, इसमें फ्लाई करते हैं। ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फियर में होती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, बहुत दफा आ भी चुका है। ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फियर में होती है, जेट प्लेन्स हैं ये उसमें ट्रेवल करते हैं। स्ट्रेटोस्फियर में जो वेदर बैलून्स हैं, वेदर बैलून्स ये भी ट्रेवल करते हैं। ठीक है, ओजोन, जेट प्लेन्स, वेदर बैलून्स ये ट्रेवल करते हैं स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर। मेसोस्फेयर में बात करें तो इसमें एज सच कोई चीज नहीं होती, लेकिन उससे ऊपर वाला पोर्शन होता है, 50 से 85 किलोमीटर तक, 50 टू 85 किलोमीटर तक ये होता है आपका मेसोस्फेयर। और आखिरी है 85 से ऑनवर्ड, ये आपके कहलाता है आपका थर्मोस्फेयर। और इससे ऑनवर्ड आगे आयनोस्फेयर है, क्योंकि इसके बाद थर्मोस्फेयर के बाद आपका जो है एटमॉस्फेयर खत्म हो जाता है, और उसके बाद जो है ना आपका वो जो क्या इसको बोलते हैं आपके आ, आगे वैक्यूम स्टार्ट हो जाता है, फिर आगे चार्ज पार्टिकल वाला सारा एरिया स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये है कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन इसका कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। आपने क्या करना है, जस्ट इसको पढ़ लेना है, और इसमें से कुछ मैंने हाईलाइट किए भी हैं, ये आपने एमसीक्यूज निकालने हैं। ठीक हो गया, एक बार आपने इसको पढ़ लेना है। बाकी ये है कि थ्योरी पढ़ने से हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे, और अलग से भी हम इसके एमसीक्यू साथ साथ तैयार करते जाएंगे। ठीक है, टेम्परेचर की बात भी की हुई है इसके अंदर, कि टेम्परेचर ट्रोपोस्फेयर के अंदर क्या होता है, आगे क्या है, ये आप एक नजर मार लीजिएगा। ठीक है, बस ज्यादा एमसीक्यू इसमें से आते हैं कि किस लेयर के अंदर कौन सी चीज मौजूद होती है। नाम क्या याद रखना है,
कैसे याद रखना है, मिक्सअप नहीं कर देना इसको। ठीक है, यहां तक आज जो हमने पढ़ा, किसी को कोई मसला मसाइल हो, कोई चीज समझ ना लगी हो तो पूछ सकता है। सर सेडिमेंट्री रॉक्स कौन सी लेयर में होती हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स, जी, जो अर्थ के नीचे होती हैं, सेडिमेंट्री लेयर्स में। रॉक्स, देखिए देखिए मेरी बात सुने। हाँ जी। अगला टॉपिक जो हमारा है वो रॉक्स के ऊपर ही है। ठीक है, रॉक्स के ऊपर ही है। पहला इग्नियस रॉक्स है, जी। दूसरा सेडिमेंट्री है, और तीसरा मेटामॉर्फिक है। ठीक है, तो हाँ जी। एक्चुअली देखिए, असल रॉक्स है ना, असल जो रॉक्स है, अगर मैं कहूं, अगर डिवीजन वाइज कहूं, तो वो इग्नियस रॉक्स ही हैं। बेसिकली सारी रॉक्स की बेस इग्नियस है। कैसे? क्यों? क्योंकि जितना भी लावा की eruption हो रही है ना, मतलब इग्नियस है ना वो सब, एक मिनट से, सबकी बेस है वो इग्नियस है, इग्नियस रॉक्स हैं। क्यों? क्योंकि जितना भी लावा eruption हो रही है, उससे तमाम जो पहाड़ बन रहे हैं वो उससे बन रहे हैं। ठीक है, अब वो बाज स्टीप बनते हैं, बाज फ्लैट बनते हैं, वो डिपेंड करता है कि लावा का टेक्सचर क्या है, उसका टेक्सचर क्या है, वो किस तरह का बना हुआ है। जल्दी ठंडा हो जाएगा तो क्या होगा कि वो इस तरह से इकट्ठा ऊंचे पहाड़ बनेंगे। अगर वो देर से ठंडा होगा तो वो ट्रेवल करता रहेगा, करता जाएगा, तो पहाड़ स्टीप होंगे, जो ज्यादा ढलवान होंगे। और जो जल्दी ठंडा होगा वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ बनते हैं। अच्छा, ये हो गया। सेडिमेंट्री की बात करें तो सेडिमेंट्री इंटरनल नहीं होती, मैं सीधी बात बताऊं आपको, सेडिमेंट्री इंटरनल नहीं होगी। सेडिमेंट्री होती बनती कैसी है कि यार, जाहिर है विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होगा, इन पहाड़ों ने टूटना है। ठीक है, वियर एंड टेयर का प्रोसेस तो होना है ना। टूटेंगे तो क्या होगा, ये सेडिमेंट्स की शक्ल में इकट्ठे हो जाए, गिर जाएंगे, छोटे छोटे टुकड़े इकट्ठे हो जाएंगे, जर्रात इकट्ठे हो जाएंगे इसके। ठीक है, मुख्तलिफ जगहों पे। तो होता क्या है कि टेम्परेचर के असर से वो जो जर्रात है वो इकट्ठे हो जाते हैं, इकट्ठे होके वो एक चट्टान, जहां मतलब गिरते रहे जर्रात, गिरते रहे पत्थर, गिरते रहे, तो उससे क्या होता है, वो इकट्ठे होके एक पहाड़ की शक्ल बन जाते हैं। और इनकी पहचान क्या है? क्योंकि ये सेडिमेंट से मिलकर बने होते हैं। और सेडिमेंट किसको बोलते हैं? सेडिमेंट मुख्तलिफ कंकरों को, जर्रात को बोलते हैं, मिलकर बोलते हैं। तो ये भुरभुरे होते हैं, टूटने वाले होते हैं। जो इग्नियस हैं ये सॉलिड पहाड़ होते हैं, टूटने वाले नहीं, मतलब सॉलिड होते हैं, रॉकी होते हैं। ये भुरभुरे होते हैं, जल्दी इनमें जो कोहेशन है, जो जुड़ने की ताकत है वो